हेलो गाइस, वेलकम टू दी स्काई ड्रामा एक्सप्लेन। आज हम जिस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है हेलो मिस्टर शार्प शूटर। ये ड्रामा बहुत ही अच्छा है और इसकी IMDb रेटिंग भी बहुत ही अच्छी है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत में हम टैंक को देखते हैं जो कि अपने हाई स्कूल क्रश को चीयर अप कर रही होती है। उसका हाई स्कूल क्रश शैंग क्विंग बहुत ही अच्छा शार्प शूटर होता है और टैंक की आवाज़ को सुनकर वो अपने शूटिंग डायरेक्शन को टैंक की तरफ कर देता है, जिससे टैंक इतना डर जाती है कि वो अपनी नींद से उठ जाती है। टैंक को इस तरह झटके से उठता देखने पर लिज़ी, जो कि उसकी फ्रेंड होती है, वो उससे पूछती है कि क्या तुमने दोबारा से अपने उसी हाई स्कूल क्रश से रिलेटेड सपने को देखा, जिस पर टैंक ब्लश करने लगती है और हाँ में सर हिलाती है, जिस पर लिज़ी उससे कहती है कि तुम उससे हाई स्कूल के टाइम से ही प्यार करती हो। लिज़ी उससे कहती है कि तुम इतने साल से उससे प्यार करती हो, फिर भी आज तक तुम्हारा प्यार उसके लिए फीका नहीं पड़ा। लिज़ी की बातों को सुनकर टैंक मुस्कुराती है और उसकी लोकेशन आ जाती है और वो कार से उतर जाती है। टैंक दरअसल एक लाइव स्ट्रीमिंग इंटर्न होती है। टैंक के सिर पर एक तलवार लटक रही होती है और उसे आज लास्ट डे पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को सबमिट करना होता है, जिससे कि वो इंटर्न से एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएगी। टैंक जैसे ही अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को शुरू करती है तो वहाँ पर शार्प शूटिंग का एक टीम मेंबर आता है और वो टैंक की हेल्प करने लगता है। और टैंक दरअसल यहाँ पर शार्प शूटर्स की लाइव स्ट्रीमिंग का नहीं आई होती है। टीम मेंबर उससे कहता है कि पहली बार कोई यहाँ शूटिंग करने आया है। टैंक गलती से टीम मेंबर को कैप्टन समझ लेती है, जिस पर टीम मेंबर उससे कहता है कि वो दरअसल सिर्फ एक टीम मेंबर है। टीम मेंबर उसे इन्फॉर्म करता है कि कैप्टन को कुछ काम आ गया था, जिसकी वजह से वो टैंक को रिसीव करने के लिए नहीं आ पाए और वो सिर्फ एक टीम मेंबर है। सीन में हम हायर शूटिंग टीम को देखते हैं, जिनके की मेंबर्स बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि वो शूटिंग के लिए जिस गन का यूज़ करने वाले होते हैं वो गन ओवरवेटेड बता रही होती है। तभी उनका कैप्टन शैंग क्विंग उनसे कहता है कि वो इस प्रॉब्लम का जल्दी ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेगा। शैंग क्विंग वही लड़का होता है जिसे टैंक हाई स्कूल से ही पसंद कर रही होती है। पिस्तौल को ठीक करने के लिए शैंग क्विंग जल्दबाजी में रूम से बाहर आता है और तभी टैंक उसकी टी शर्ट के पीछे नंबर 7 देख लेती है, जिसे देखकर वो उसका पीछा करने लगती है और हमें पता चलता है कि स्कूल टाइम से ही शैंग क्विंग नंबर 7 की टी शर्ट पहने रहता है, जिसे देखकर टैंक उसे पहचान जाती है और अपने क्रश को इतने टाइम बाद अपनी आंखों के सामने देखकर टैंक की दिल की धड़कनें बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगती हैं। टैंक शैंग क्विंग को आवाज़ लगाती है और शैंग क्विंग जब उसकी तरफ पलटता है तो वो कंफ्यूज होता है कि क्या वो इसे पहले से जानता है या नहीं। तभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए टैंक उसे अपना ID कार्ड दिखाती है, जिसे देखकर शिंग योंग कहता है कि तुम तो एक मीडिया वर्कर हो। टैंक के ID कार्ड को देखकर शैंग क्विंग उससे कहता है कि अगर तुम मेरा इंटरव्यू लेने आई हो तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं अभी बहुत ही बिज़ी हूँ और तुम मेरे किसी और टीम मेंबर का इंटरव्यू ले सकती हो। और उसकी इस बात को सुनकर टैंक का दिल टूट जाता है और उसे अपने स्कूल टाइम की एक बात याद आ जाती है। जब टैंक और शैंग क्विंग हाई स्कूल में होते हैं तब अपनी क्लास में शैंग क्विंग अपनी कॉपी में पिस्तौल की ड्राइंग बना रहा होता है। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं और उसे खड़ा कर उससे क्वेश्चन करने लगते हैं, जिन क्वेश्चंस का जवाब शैंग क्विंग को नहीं आता है। तभी टैंक एक चिट में लिखकर उसे आंसर दे देती है और शैंग क्विंग उस चिट के आंसर्स को तो पढ़ लेता है, पर साथ ही जो टैंक लिखती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, वो भी शैंग क्विंग पूरी क्लास के सामने पढ़ देता है ज़ोर से। किंग की ये बात को सुनकर प्रोफेसर उसे क्लास के बाहर कर देते हैं पनिश करने के लिए। और तभी शैंग क्विंग टैंक से कहता है कि तुम मुझे बाहर आकर मिलना क्लास के बाद। और जब वो क्लास के बाद बाहर मिलते हैं तो शैंग क्विंग टैंक से कहता है कि तुम्हारा नाम टैंग शिन है ना, और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। और इतने सारों बार जब टैंक शैंग क्विंग से मिलती है तो वो उससे भूल चुका होता है और उसे उसकी यही बात याद आ रही होती है कि उसने तो उससे कहा था कि वो उसे हमेशा याद रखेगा।
उसकी बातों को अनसुना कर कर टैंग उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, पर शैंकविंग उसकी बातों को सुनता नहीं और बिना जवाब दिए ही चला जाता है। और टैंग को शैंकविंग की इतनी चिंता करता देख उसका टीममेट उससे पूछता है कि आखिर तो मेरे कैप्टन की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, जिस पर टैंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। और वहीं उसका टीममेट उसे बताता है कि शैंकविंग को चेहरे याद रखने में दिक्कत होती है क्योंकि वो अपना ज़्यादातर टाइम प्रैक्टिस में ही बिताता है। और वो टैंग से कहता है कि शैंकविंग बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन है और वो किसी को भी ठीक तरीके से याद नहीं रख पाता है। और टीममेट की ये बात को सुनकर टैंग के दिल को थोड़ी राहत मिलती है और वो ये समझती है कि इतने सालों के बाद शैंकविंग उसके फेस को भूल चुका है। और वहीं हम देखते हैं कि शैंकविंग पिस्टल के वेट को कम करने के लिए उसके एजेस को बहुत ही बारीकी से घिस रहा होता है। शैंकविंग की ये तरकीब काम आ जाती है और उनकी पिस्टल अप्रूव हो जाती है। वहीं हम हमारे दूसरे लीड से मिलते हैं जिसका कि नाम शो युई होता है। और शो युई के टीममेट्स उस गन के साथ, उस नई पिस्टल के साथ उस वेट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। वहीं टैंग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में बताती है कि ये लोग पिस्टल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हायर शूटिंग टीम की एक लौती फीमेल मेंबर को देखते हैं जिसका कि नाम शायची था और उसे लड़कों को भाव देना इतना पसंद नहीं था। और वहीं एक और बात होती है कि वो शैंकविंग को मन ही मन पसंद करती होती है। वहीं जब शैंकविंग शूटिंग करने की ट्राई करता है तो बार बार वो टैंक की आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, शूट पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। और जब भी वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है तो उसका बार बार मन टैंक की आवाज़ की तरफ ही जा रहा होता है, जिससे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। बार बार डिस्ट्रैक्ट होने के कारण शैंकविंग ठीक से निशाना नहीं लगा पाता है और उसके टीममेट्स और उसके कोच बहुत ही निराश होते हैं। वहीं जब स्कोर्स को देखने के लिए टैंक थोड़ी देर के लिए अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद करती है तो फिर शैंकविंग बहुत ही अच्छे से अपना कंसंट्रेशन कर पाता है और वो बहुत ही अच्छे से निशाना लगाता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही खुश होते हैं और वो काबिल तारीफ परफॉर्मेंस देता है। फर्स्ट राउंड यहीं ओवर हो जाता है और टैंग अपने व्यूअर्स को बता रही होती है कि इस वक्त फर्स्ट पोजीशन पर शैंकविंग है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और वो अपने व्यूअर्स को आगे बता ही रही होती है तभी शैंकविंग वहाँ पर आ जाता है और वो टैंग से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। टैंग उससे फॉलो कर कर उसके साथ जाती है और टैंग को लगता है कि फाइनली अब शैंकविंग उसे पहचान गया है और वो उसे वाटर ऑफ़र करती है, जिस पर शैंकविंग उसे रूडली मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि फ़ाइनल राउंड के वक्त तुम हॉल में रहो। और वहीं उसकी ये बातों को सुनकर, उसके इस रूड बिहेवियर को देखकर टैंग का दिल टूट जाता है और शैंकविंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें बस वहाँ पर देखना नहीं चाहता। और उसकी ये सब बातें सुनकर टैंग उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहे हो। टैंग अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए शैंकविंग से कहती है कि मैं तो बस अपना काम कर रही थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिस पर शैंकविंग कहता है कि तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में चुभ रही थी और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी परफॉर्मेंस तुम्हारी वजह से ख़राब हो जाए। और वो अपनी बात को ख़त्म कर कर वहाँ से चला जाता है और इन दोनों को शांची भी देख लेती है। अपने डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए शैंकविंग अपनी साइकियाट्रिस्ट को बुलाता है कॉल कर कर। उसकी साइकियाट्रिस्ट उसे कुछ सॉल्यूशन बताती है जो कि हमें नहीं दिखाए जाते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम फैंग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक शार्प शूटर को हायर करने आया होता है। और वहीं वो जैसे ही हॉल में एंटर करता है तो उसकी मुलाकात टैंग से होती है और वो टैंग से शूटिंग हॉल का एड्रेस पूछता है। डायरेक्शन बताने पर भी जब उसे समझ नहीं आता कि आखिर शूटिंग हॉल कहाँ पर है तो टैंग उससे कहती है कि आओ मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाती हूँ। फाइनल्स शुरू होने ही वाले होते हैं और वहीं टैंग फैंग के पीछे बैठ जाती है दूर, जहाँ पर शैंकविंग को डिस्टर्ब ना हो। और वहीं फैंग उससे पूछता है कि तुम एक लाइव स्ट्रीमर हो तो फिर इन सब में से तुम्हारा फेवरेट शूटर कौन है। और बिना टाइम को गवाए फ़ौरन ही टैंग शैंकविंग का नाम ले लेती है और वहीं
चाइशू अपने टीममेट्स को बता रही होती है कि जब से शैंकविंग टैंक से मिला है तभी से उसका बिहेवियर बहुत ही चेंज लग रहा है। फाइनल राउंड के शुरू होने से पहले याओशी शैंकविंग से बात करने की कोशिश करता है, पर शैंकविंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है और वहीं लाइव स्ट्रीमिंग से हमें पता चलता है कि अभी तक जो भी परफॉर्मेंस हुई है उसके स्कोर फाइनल राउंड में काउंट नहीं किए जाएंगे और सभी प्लेयर्स को फाइनल राउंड में फ्रेश स्टार्ट मिलता है। और वहीं जब राउंड शुरू होता है तो फिर से शैंकविंग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो टैंक की आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। वो टैंक को घूरने लगता है और वहीं उसको देखने लगता है, जिसको जलन होती है कि आखिर शैंकविंग टैंक को क्यों देख रहा है। और वहीं शैंकविंग की साइकियाट्रिस्ट शाओची के पास आकर पूछती है कि क्या तुम्हें भी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया है। शाओची टैंक के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम इस वक्त इस हॉल से बाहर जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ के कारण हमारे कैप्टन अपने परफॉर्मेंस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर टैंक की साइड लेते हुए फैन शाओची से कहता है कि भला वो तो अपना काम कर रही है, फिर वो यहाँ से बाहर क्यों जाए और तुम्हारे कैप्टन का और इसके काम का आखिर क्या लेना देना है जिससे कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। और वहीं जब बार बार शाओची जाने के लिए कहती, टैंक को याद आता है कि उसके मैनेजर ने उससे कहा था कि आज वो अगर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को कंप्लीट नहीं कर पाई तो ये उसका आखिरी दिन होगा और वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं बन पाएगी। और वहीं वो फैंग से कहती है कि तुम यहाँ खड़ी हो जाओ और मैं तुम्हारे पीछे छुपकर अपनी स्ट्रीमिंग कंप्लीट कर लूँगी। और जब वो शैंकविंग को नहीं नज़र आती तो शैंकविंग की निगाहें उसे ही ढूंढने लगती है और जैसे ही वो टैंक को देख लेता है तो वो वापस से डिस्ट्रैक्शन फील करने लगता है। जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता है चाओ पिंग को कंपटीशन दे रहा होता है और वहीं शैंकविंग सेकंड पोजीशन पर आने लगता है और शैंकविंग को हारता देख टैंक डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बीच में ही रोक देगी और वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को ख़त्म कर हॉल से बाहर आ जाती है ताकि शैंकविंग अपनी शूटिंग पर कंसंट्रेट कर पाए और जीत पाए। टैंक जब बाहर आती है तो वो बहुत ही बुरा फील कर रही होती है और तभी उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बताया था ना मैंने कि अगर तुमने आज ये लाइव स्ट्रीमिंग कंप्लीट नहीं की तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। जिस पर टैंक अपने मैनेजर से कहते हैं कि अगर मैं ये लाइव स्ट्रीमिंग करती तो जिससे हमने टाई अप किया है वो टीम हार जाती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, जब शैंकविंग को टैंक याद ही नहीं है तो फिर वो उसकी आवाज़ से इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? आप सब भी एक्साइटेड है ना? हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और के ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के लिए हमेशा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।